हेलो स्टूडेंट्स। आज आज हम जो है लेसन नंबर 1+1 अकाउंटेंसी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम थोड़ी सी मतलब इंट्रोडक्शन करेंगे अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है इसमें। बुक कीपिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज बुक प्लस कीपिंग। तो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बुक प्लस कीपिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, विच मीन्स मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ए प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। जिसका क्या मतलब है कि हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरह से मेंटेन करते हैं और प्रॉपर वे में और सिस्टमेटिक वे में कि जिससे हमें अच्छे जो रिजल्ट मिल पाए, जिससे हम जो है अच्छे डिसीजंस ले सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो टू वर्ड्स हैं, बुक बुक का क्या मतलब है। बुक का मतलब है जिसमें जो बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी लेन देन होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो कीपिंग का क्या मतलब है कि कीपिंग जो है व्यापारिक जो है लेन देन की एक कला है, जिसके अधीन हम किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के द्वारा किए गए व्यापारिक लेन देन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बुक कीपिंग। तो इसमें जो रिकॉर्ड करता है जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग जो सभी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बुक कीपर रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उसे को क्या बोलते हैं, बुक कीपर। और जो जो बुक कीपर होता है वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रायल बैलेंस, इसमें बहुत काफी सारे मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं जो आगे आगे हमें पता चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अभी जो इंट्रोडक्शन है तो आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस और लेजर, लेजर जो होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ये है बुक कीपर के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड लेजर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगी बुक कीपिंग, ठीक है। तो उसके बाद ये सब करने के बाद जो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है बुक कीपिंग के बाद, ठीक है। तो अकाउंटिंग में कौन से जो अकाउंट होते हैं, अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट होता है वो बनाता है मेन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो बुक कीपर ट्रायल बैलेंस और लेजर बनाता है। इसके रिगार्डिंग जो भी मतलब इनिशियल बिजनेस जब स्टार्ट होता है उसके रिगार्डिंग जो भी लेन देन की सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बुक कीपर रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसे बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द प्रोसेस दैट हेल्प्स टू रिकॉर्ड, समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्ट डाटा दैट कंसर्न फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी है मतलब फाइनेंस के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसके रिगार्डिंग जो भी मतलब प्रोसेस होती है उसमें रिकॉर्ड करना, समराइज करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट डाटा सभी जो है प्रिपेयर करना, ये सब क्या अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो होती है तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कि अकाउंट्स जो होते हैं उन्हें इस तरह से प्रिपेयर करना कि जिससे जो है बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता चल सके कि बिजनेस मतलब बिजनेस जो है वो किस प्रोसेस में चल रहा है, कि क्या ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा, तो उसके बारे में फाइनेंशियल पोजीशन या पोजीशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ओके। तो इसका जो मतलब पितामह था जिसने जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट स्टार्ट किया था वो था लुका पकियोली, ठीक है। तो अकाउंटिंग का पितामह कौन था, लुका पकियोली। ओके। तो इसमें क्या होता है, जो अकाउंटेंट, इसमें जो अकाउंटेंट होता है इसमें बुक कीपर होता है, ठीक है। तो अकाउंटेंट जो होता है वो क्या करता है, जो सभी अकाउंट्स बनाए हैं उसने उसका विश्लेषण करता है, उसके बारे में व्याख्या करता है और उसके बारे में पूर्व अनुमान पहले से ही अनुमान लगाता है, ताकि जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर के रिगार्डिंग अगर उन्होंने कोई डिसीजंस लेना है तो अकाउंटेंट के वो अकाउंटेंट से सुजेशंस वगैरह ले सके इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मतलब जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी होती हैं तो उसके रिगार्डिंग वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि बिजनेस एक्टिविटीज, जो सभी बिजनेस एक्टिविटीज है जो टू पार्टीज के बीच में मनी को लेकर, जहाँ गुड्स और सर्विसेज को
लेकर क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कि जब दो पार्टीज है जो अपने बीच जो है गुड्स एंड सर्विसेज का या मनी का एक्सचेंज करती है, तो उसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो कोई भी जैसे फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ हो और जिसे हम जो है मनी के रूप में प्रेजेंट कर सके, ठीक है, और जिसका जो है एसेट्स लाइबिलिटीज और जो मतलब एक्सपेंसेस है उस पर अफेक्ट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकती है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आई होप कि आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा, ठीक है, कि मतलब जब दो पार्टीज जब टू पर्सन है अपने बीच जो है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है अकाउंट। तो अकाउंट क्या होता है कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं किसी विशेष जो है पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर, तो उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट। जैसे कि हमने कोई सैलरीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की, ठीक है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट। तो इस तरह से हो गया। यहाँ हमने कोई स्टेशनरी जो एक्सपेंसेस है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अकाउंट प्रिपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है कि मतलब जो बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसमें जो मतलब रकम लगाई जाती है, जो अमाउंट, जो मनी, जो पैसा लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। जे कैपिटल जो है वो मनी के रूप में या एसेट्स के रूप में भी हो सकती है, ठीक है, मनी के फॉर्म में भी हो सकती है। जो मतलब जो पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेके आते हैं, ठीक है। तो वो कैपिटल है वो मनी के रूप में भी लेकर आ सकते हैं और एसेट्स के रूप में भी लेके आ सकते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑनर्स इक्विटी और नेट वर्थ भी से बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो ऑनर्स होते हैं उनकी इक्विटी, उनका हिस्सा, और जहाँ है नेट वर्थ भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जब जो कैपिटल होती है इसी की क्या जरूरत होती है कि जब हम कोई भी व्यापार है जो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो भी सामान खरीदने के लिए या एसेट्स खरीदने के लिए इसकी जो हमें पूंजी की लोड पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यह हो गया कैपिटल। तो इसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला है कि कैपिटल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स जितने भी कंपनी में एसेट्स हो गए, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का मीनिंग भी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स माइनस करेंगे टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है कि मतलब जो पार्टनर्स होते हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो पर्सन्स मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस हो उसे स्टार्ट करते हैं, वो कैपिटल लेके आते हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जब मतलब बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो उसके बाद जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट है वो बिजनेस से विदड्रॉ करवाते हैं, जो अपनी कैपिटल से विदड्रॉ करवाते हैं, निकालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टनर है जिसने कैपिटल लेके आया, ठीक है, जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसे कोई अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो वो बिजनेस से विदड्रॉ करवाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो ड्राइंग्स हो जाती है, ठीक है। तो ड्राइंग्स निकालने से उसकी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।